इन अमेंडेड बीआरएस में क्या होता है, अमेंडेड बीआरएस में दो चीजें होती हैं, ये जो आपकी एक ऑफिस है और ये जो आपकी सीसीडी है, इसमें डिफरेंस अब क्रिएट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दो रूल है जो आपको एक्चुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं और ऐसे दो रूल है जिसके लिए आपको एक्चुअली बीआरएस बनाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था बीआरएस में कितने रूल होते हैं सर, 4 रूल होते हैं। देयर आर 4 रूल्स इन बीआरएस, देयर आर 4 रूल्स इन बीआरएस, 4 रूल्स होते हैं जिसमें से 2 रूल तेरे को तेरे कैबिन में बैठ के एक्चुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बचे 2 रूल के लिए तू कहां जाएगा, तू कैबिन बंद करके सीसीडी में जाएगा और टिश्यू पेपर के ऊपर क्या बनाएगा, बीआरएस बनाएगा। यहां पे दो नई चीज आ रही है। दो नई चीज क्या है सर, पहले तो हमें बनाना है बैंक अकाउंट, पहले तो हमें बनाना है बैंक अकाउंट टू कैलकुलेट द अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। पहले तो हमें बनाना है बैंक अकाउंट टू कैलकुलेट द अमेंडेड कैश बुक, और उसी अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस से हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा बची 2 कैटेगरी के लिए। तो सर ऐसी 2 कौन सी कैटेगरी है जो हम हमारे कैबिन में ही रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसी 2 कौन सी कैटेगरी है जो हम सीसीडी में रिकॉर्ड करेंगे। कम ऑन, कौन सी कैटेगरी ऑफिस में रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डेड बाय बैंक। ओ दादा सुनो सुनो सुनो, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। सर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुका है, आपके नाम का हो चुका है, आपकी बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी बुक्स में एक्चुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मेरे को ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रिकॉर्ड करना है तो मेरे को मेरी बैंक के लेजर में लिखना पड़ेगा ना, मेरे को उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। अगर बैंक चार्जेस बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए तो भैया मेरे को भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के लेजर के क्रेडिट साइड में यहां पे क्या लिख दूंगा, बैंक चार्जेस लिख दूंगा। अगर बीआरएस का क्वेश्चन पूछा है, अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन पूछा, देयर इज अ बिग डिफरेंस, बीआरएस का क्वेश्चन, अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन। अगर अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको बोलेगा करेक्टेड कैश बुक बैलेंस निकालो, ठीक है, रेक्टिफाई एंड ओमिशन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो, रेक्टिफाई एंड ओमिशन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो, यानी आपको करेक्टेड बैलेंस निकालने के लिए फोर्स करेगा। अगर करेक्टेड बैलेंस निकालने के लिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये अमेंडेड बीआरएस है, और अमेंडेड बीआरएस में हमेशा कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, भले वो फेवरेबल हो कि अनफेवरेबल हो। वो पासबुक का बैलेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे को सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, अपनी बुक से स्टार्ट करना है। अगर मैं अपनी बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को अपना बैलेंस लगेगा, पासबुक का बैलेंस लगेगा। अगर बीआरएस के क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है, इसका मतलब 100% कौन सा बीआरएस पूछा है, नॉर्मल बीआरएस पूछा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो अमेंडेड पूछा है। अमेंडेड हो सकता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अमेंडेड हो सकता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक या ओडी एज पर कैश बुक से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले हम हमारी बुक्स मेंटेन करते हैं। हम हमारे बुक्स में 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, 2 रूल रिकॉर्ड करते हैं। कौन से, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस एंड एरर बाय अस को, एंड एरर बाय अस को। इसको हम क्या करते हैं सर, इसको रेक्टिफाई करते हैं, और इसको क्या करते हैं सर, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं। तो एक को एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपसे वो ट्रांजैक्शन छूट गया। कौन सा एरर है, आपसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली छूट गया। कौन सा एरर है,
एरर ऑफ ओमिशन कल पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लरिकल। क्लरिकल के अंडर तीन रहते हैं, ओमिशन, कंपेंसेटिंग, कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन बोलता है या तो पूरा ही रिकॉर्ड करना भूल गया या पार्ट ऑफ रिकॉर्ड करना भूल गया। अगर तू रिकॉर्ड करना भूला, पोस्ट करना भूला, बैलेंस करना भूला, एरर ऑफ ओमिशन, यानी तेरे से क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। तेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक काम कर, ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रिकॉर्ड कर, ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रेक्टिफाइड कर, और उसके बाद नया बैलेंस निकाल। उसके बाद क्या कर, न्यू बैलेंस निकाल। अगर ओडी है तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा। और उसके बाद दो कैटेगरी को तेको यहां पे इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट कुछ इस तरह दिखेगा, मेरा बैंक अकाउंट है, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिया वो बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। ओडी एज पर कैश बुक है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। और उसके बाद यहां पे कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, दो टाइप के ट्रांजैक्शन आएंगे, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस, एंड एरर बाय अस। अगर उसकी जर्नल एंट्री में एरर बाय अस, अगर उसकी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक के लेजर के डेबिट साइड में लिख दूंगा। अगर उसकी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के लेजर के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। ये दो रूल आपको अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में बैठ के कैलकुलेट करना है, और इसकी हेल्प से आपको कौन सा बैलेंस निकालना है, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस निकालना है, नया बैलेंस निकालना है। ये नए बैलेंस को बेस लेके मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, जैसा ये मेरा नया बैलेंस निकल जाएगा मैं क्या करूंगा, मैं ऑफिस से तुरंत बाहर निकलूंगा, तुरंत बाहर निकल के कहां जाऊंगा, सीसीडी में जाऊंगा, और सीसीडी में जाके बच्चे दो रूल के लिए क्या प्रिपेयर करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करूंगा, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी, जो अमेंडेड बैलेंस आपने अपने ऑफिस में बैठ के निकाला था उससे स्टार्टिंग होगी, यानी ये वाला बैलेंस, अमेंडेड बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है। अगर फेवरेबल है तो डेबिट साइड में आएगा, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। चेक कर लेना ओडी है कि फेवरेबल बैलेंस है। उसके बाद बचे दो रूल यहाँ आएंगे। सर बचे दो रूल कौन से हैं, दो रूल जो आपके बचे हैं वो है रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक, एंड एरर बाय बैंक। ये वाले दो रूल आप कहां बैठ के बनाओगे, सीसीडी में बताओगे। तो हमने ये जो चार रूल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। दो रूल ऑफिस में बैठ के करूंगा, दो रूल के लिए सीसीडी जाऊंगा। जो ऑफिस में बैठ के होंगे उसको एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बैंक ने बैंक चार्जेस बुक कर दिए हैं, किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, मेरे को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसका बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा और उसकी उधारी को खत्म करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड बाय बैंक, हमारे बिहाफ में बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तेरे को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलती हो गई बैंक अकाउंट में तो हमें ये ट्रांजैक्शन को एक्चुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये करने के बाद तो बैलेंस दिया हुआ था, और उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमेंडेड बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अमेंडेड बैलेंस की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर अमेंडेड बैलेंस की हेल्प से हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा, और बीआरएस के बाद पासबुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। दो कैटेगरी के लिए बैंक अकाउंट बनाऊंगा, दो कैटेगरी के लिए बीआरएस बनाऊंगा। रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस, एंड एरर बाय अस के लिए बैंक अकाउंट प्रिपेयर होगा एंड बीआरएस प्रिपेयर होगा। रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक, एंड एरर बाय बैंक। तो जब अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन आएगा तो क्या दिया हुआ रहेगा, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, पेज नंबर 60 है मेरे ख्याल से, 60 नहीं है, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 5। You are required to make appropriate adjustment in cash book। कैश बुक में आप एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी कैश बुक को छेड़खानी करने के लिए बोल रहा है, कैश बुक को बोल रहा है, यानी कहां पे बैठ के करो, कैबिन में बैठ के करो, उसके बाद अमेंडेड निकालो, फिर सीसीडी जाओ और बचे हुए के लिए बीआरएस बनाओ, इस टाइप का भी बोल सकता है। नेक्स्ट कम ऑन टू द पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 72, 72 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 72 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक यानी रिकॉर्ड कर और रेक्टिफाई भी कर। तो तूने छोड़ दिया था उसे रिकॉर्ड कर, जो तेरे से गलती हो गई उसे रेक्टिफाई कर, टाइप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट 11th में भी टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक bringing down the correct balance and prepare the bank reconciliation statement, इस टाइप से भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 is not a 12 नहीं है वाला, देन ना 12 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं है अमेंडेड, बस अमेंडेड वाले इतने ही है, ये चीज ध्यान रखना। और मैंने एक आपको टेस्ट में भी पूछा था, एक मैंने टेस्ट में भी पूछा था जब अपनी रेक्टिफिकेशन और बीआरएस की टेस्ट हुई थी, मैंने बोला था एरर दिया हुआ है, एरर को रेक्टिफाई करो और जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो ओमिशन है उसे रिकॉर्ड करो। तो किसी किसी ने नॉर्मल बीआरएस बना के आया है, किसी किसी ने अमेंडेड बीआरएस बनाया था, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। वर्ड्स क्या दिए हुए वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऐसे लिखा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉर्मल बीआरएस। कुछ अमेंड करने के लिए बोला है, कुछ एप्रोप्रिएट करने के लिए बोला है, कुछ करेक्ट करने के लिए बोला है, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, कैश बुक के अंदर कैश बुक को छेड़खानी करने के लिए बोला है, इसका मतलब अमेंडेड का है। और अमेंडेड का है तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको लग रहा है अमेंडेड का है, तो पहले बैलेंस चेक कर ले कौन सा है, कैश बुक का है कि पासबुक का है। अगर पासबुक का है इसका मतलब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें स्टार्ट ही किससे करना है, बैंक अकाउंट से करना है। बैंक अकाउंट में आप पासबुक का बैलेंस नहीं लिख सकते। मैं मेरी बुक में मेरे बुक का बैलेंस लिखूंगा भैया, या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखूंगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा, मैं बैंक की बुक का बैलेंस नहीं लिखने वाला। तो अमेंडेड बीआरएस के लिए आपको कैश बुक का ही बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ये था आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अमेंडेड वाला।